सरकारी पोजीशंस हैं वो भी परमानेंट एंड साल में सिर्फ एक बार ये रिक्रूटमेंट आता है, दैट टू 500 प्लस पोजीशंस के लिए। तो फटाफट से इसमें अप्लाई करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएमसी मेक माई करियर। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं एक और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बेस्ड वीडियो और ये सरकारी जॉब्स निकाली है एम्स ने। जी हाँ, एम्स ने अनाउंस कर दी हैं 500 प्लस पोजीशंस, दैट टू 53 से भी ज्यादा ब्रॉडर कैटेगरीज। और सबसे खास बात यह है कि ये रिक्रूटमेंट हर टाइप की क्वालिफिकेशंस के लिए ओपन है। आपने बीटेक करी है, एमटेक करी है, एमसीए करी है, बीसीए करी है, साइकोलॉजी में आपके पास डिग्री है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज में आपके पास डिग्री है, रेडियो या फिर ऑप्टोमेट्रिशियन में आपके पास डिग्री है, या फिर आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री है, तब भी आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अपने लिए रेलेवेंट पोजीशन को सर्च करो एंड उसमें अप्लाई करो, क्योंकि आपको भी चांस मिल सकता है एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बनने का। ऑल इंडिया ये पोजीशंस निकली है, मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ये पोजीशंस निकली हैं। ओवरऑल 19 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें से 14 एम्स एंड 5 अलग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इतने सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस का मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग हेडक्वार्टर्स में आपके लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो फटाफट से रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओ एंड इसके लिए अप्लाई करो। अब अप्लाई कैसे करेंगे एंड ये पोजीशंस मिलेंगी कैसे? तो इसके लिए एम्स ने अनाउंस कर दिया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जी हाँ, इस एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना पड़ेगा, अपनी कैटेगरी के हिसाब से एग्जाम्स देने पड़ेंगे। उन एग्जाम्स में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो फर्दर कुछ राउंड्स होंगे एंड उसके बाद आप इन पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के सेंटर्स पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे पड़ेंगे। अब आपको इन एग्जामिनेशंस में बैठना है, सारे राउंड्स क्लियर करने हैं, पोस्ट एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना है एंड आप भी एक सरकारी जॉब ले सकते हैं, दैट टू एम्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग फटाफट से नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपका 11 जुलाई को लाइव हुआ है, यानी कि अभी अभी लेटेस्ट है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे डेट्स देख लेते हैं। 12 जुलाई ऐसे रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाएगा एंड 31 जुलाई तक ये खुला रहेगा। 7 को आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेंस आ जाएगा, यानी कि 7 अगस्त को, एंड 25 एंड 26 अगस्त को आपके एग्जामिनेशंस होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस 19 हैं, जिसमें से 14 एम्स हैं एंड बाकी के 5 आपके अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इन एग्जामिनेशंस में कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। आप कास्ट बेस्ड कैटेगरीज के हिसाब से देख सकते हैं, आप गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के हिसाब से देख सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हिसाब से देख सकते हैं, आप अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। तो इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब पोजीशंस की कैटेगरीज के रिगार्डिंग हम सिलेबस देख लेते हैं। तो ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 53 ब्रॉड कैटेगरीज में पोजीशंस हैं एंड उन्हीं के ही एडजेसेंट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको सिलेबस दिया हुआ है एग्जामिनेशन का, एंड उसी के साथ साथ हमें लैंग्वेजेस भी दी हुई है जिसमें हम ये एग्जामिनेशन अंडरटेक कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि डिटेल एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है हर एक पोजीशन के लिए। तो हर एक पोजीशन का नाम, उसके एडजेसेंट उसका ऑफरिंग इंस्टीट्यूशन एंड एज लिमिट गिवन है, एंड उसके बाद आपका पे लेवल एंड क्वालिफिकेशंस गिवन है। तो केयरफुली चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन से पोजीशन के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। अब हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग पोस्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देख लीजिए कि हर एक इंस्टीट्यूशन में आपकी कैटेगरी के लिए आपकी वैकेंसीज कितनी है। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको सबसे पहले एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड एम्स की वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी हैं एंड ये डिटेल्स डालते ही एंड अपना आधार वेरीफाई कराते ही आप लोग यहाँ पर अकाउंट बना पाएंगे। अब अकाउंट बनाने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी होंगी, अपने रेजिडेंशियल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेसेस देने पड़ेंगे, आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आपको अपने 10th एंड 12th के मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे, मार्कशीट्स अपलोड करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फॉर्म फिलिंग से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इमेज एंड पीडीएफ वर्जन्स में ऑलरेडी सेव करके रखो। एक्सपीरियंस प्रूफ के लिए ये लोग आपके पुराने ऑफर लेटर्स एंड पे स्लिप्स भी एक्सेप्ट करेंगे।
तो आप अकॉर्डिंगली अपने ऑफर लेटर्स अपलोड कीजिएगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट चाहते हैं एंड एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में उनको काम करने का मन है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप इस अपॉर्चुनिटी का जल्द से जल्द फायदा उठाइए, क्योंकि 31 जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड उससे पहले ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि इनकी वेबसाइट क्रैश होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम आपके लिए अपने चैनल पे ऐसे ही जॉब एंड रिक्रूटमेंट एंड इंटर्नशिप रिलेटेड ओपनिंग्स लेकर आते हैं। तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए टू मेक माई करियर ऑन यूट्यूब एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज मेक माई करियर।